हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। हम 2018 का जो पेपर सोल्व कर रहे थे, तो ये आज लास्ट पार्ट है। 5 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें से 4 पार्ट जिसमें था वो 20-20 क्वेश्चन, एक पार्ट में 5th पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन किया था। तो आज जो हमारा है आखिरी पार्ट है, तो इसमें हम एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट है। देखो, ये कह रहा है कि जो कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसको हमको कंसीडर करना है। और इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड किया हुआ है ऑफ रेडियस 1 यूनिट, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन अ स्क्वायर यूनिट। तो देखो ई एरिया जो है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका जो साइड रेडियस है, तो रेडियस 1 यूनिट है। तो ये आपका रेडियस है, ये यदि देखा जाए ये तो रेडियस है, तो ये आपका 1 यूनिट है। हम इसको ट्रायंगल का जो है उसे हम ए मान लेते हैं साइड को। अब देखो इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, और इस लाइन को हम यहाँ तक ड्रॉ कर दें। देखो एक चीज आप ध्यान रखो कि कहीं ना कहीं आपको जो है इसमें कुछ रूल्स जानने होंगे, कुछ फॉर्मूले जानने होंगे। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन उनके लिए है जो ज्योमेट्री नहीं जानते हैं। तो इसमें जो एडी हो जाएगा, क्योंकि ये ए है, तो एडी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, √3/2a। अब ये आपको जानना पड़ेगा। और देखो यदि ये है तो ये 2:1 के रेशियो में ये हाइट जो आपका एओ एओ और आपका ओडी, तो ये 2:1 के रेशियो में होता है। तो हमको एओ एओ भी आपका क्या है, ये साइड है, तो इसके टर्म में हमको निकाल लेना है। तो एओ, सॉरी एओ, ठीक है ना। तो एओ इक्वल टू 2/3 इंटू √3/2 और इंटू ये ए, और इतना बराबर क्या आपका 1 यूनिट है। क्योंकि एओ क्या है आपका साइड है, तो इक्वल टू 1 है। तो ए आपका ये क्या होगा, 2 और 2 कट गया नीचे, तो ये नीचे आपका √3 आ जाएगा। सॉरी, हाँ, इसको सोल्व करोगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3 आ जाएगा। यानी कि अब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप एरिया निकाल लो। तो एरिया क्या होगा आपका, होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा √3/4, ठीक है ना, √3/4 और इंटू ए आपका क्या निकला है, तो ये √3 निकला है, तो इंटू आप 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3√3 और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 3√3 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो हमें इसका एरिया जब निकल गया, अब आपको क्या करना है, तो ये एरिया आपका निकल गया, तो इन तीनों एरिया का क्या होगा, आप जो सर्कल है उसका आप एरिया जानते हो, पाई आर स्क्वायर। तो आर तो 1 यूनिट है, तो सीधा पाई हो जाएगा। तो जो ये तीनों रीजन है, ये आपका ये और ये कितना हो जाएगा आपको, टोटल सर्कल माइनस ये। तो जो रिमेनिंग एरिया है, तो रिमेनिंग एरिया आपका क्या हो जाएगा, पाई और -3√3 और बाई 4। और देखो अब ये चीजें तुम देखोगे आप लोग, तो ये 1/3 है, तो सबको आपको 1/3 से 3 से डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा पाई/3, और इधर 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस आपका ये √3/4। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ए आपका आंसर ए हो गया, एज सिंपल। तो देखो ये थोड़ा सा रिलेटिवली टफ क्वेश्चन था। इसमें आपको कुछ चीजें जो था वो मैथमेटिकल जो फॉर्मूले इसके हैं, वो आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले हैं, वो आपको जानना था। नेक्स्ट कह रहा इन एन एग्जामिनेशन 53% स्टूडेंट पास इन द मैथमेटिक्स, 61% पास इन फिजिक्स और 60% पास इन केमिस्ट्री, 24% passed in mathematics and physics, 35% in physics and chemistry, 27% in mathematics and chemistry, and 5% in none. The ratio of percentage of passes in mathematics and chemistry but not in physics
इन रिलेशन टू द परसेंटेज ऑफ पासेस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स। तो देखो जो आपका फिजिक्स है उसको ये ले लेते हैं एम पी सी, आप ये कर लो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तो देखो जो एक फार्मूला होता है कि अब टोटल टोटल तो 100% है, तो उसको हम परसेंटेज के तौर में 100 कर देते हैं। परसेंटेज हम ऑटोमेटिकली कंसीडर है कि परसेंटेज है, ठीक है। तो अब देखो एम वाला आपका क्या है, मैथमेटिक्स में क्या है 53%, तो एम इक्वल टू मैथमेटिक्स जो है 53% है, तो 53 ऐड कर देते हैं। आपका पी फिजिक्स क्या है 61% है, तो उसको 61% कर दें। प्लस आपका क्या है केमिस्ट्री क्या है आपका 60% है। अब देखो फार्मूला के अनुसार जो होता है आपका वो फार्मूला के अनुसार हम लगाएंगे, तो पहले इंडिविजुअल इंडिविजुअल ये माइनस अब दो का कंबाइंड जो है, दो का कंबाइंड पीसी, तो पीसी का कंबाइंड क्या है आपका 24 माइनस आपका ये सॉरी नहीं एमपी एमपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का आपका 24% है। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का आपका कितना है 35%, तो आप माइनस इसमें 35 करोगे। फिर उसी ढंग से आपका जो क्या है मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वो आपका 27% है, तो -27 कर दोगे। फिर प्लस एमपीसी, एमपीसी यानी जो तीनों में है, तो तीनों वाला का क्या आपका है एमपीसी, वही तो हमें पहले निकालना है एमपीसी। और प्लस जो है 5% जो नन का है, तो अब इसको हल करोगे तो एमपीसी क्या आ जाएगा, यानी तीनों का जो मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये तीनों का जो क्या आ जाएगा 7%। अब जो 7% आ गया, अब हमको ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टोटल जो आपका कह रहा है क्या कि रेशियो और परसेंटेज ऑफ पास इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। तो देखो मैथमेटिक्स एंड आपका मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वाला आपका क्या था ये आपका 35, तो ये सॉरी 27, तो आपका ये हो जाएगा 27, ये जो दिया हुआ है 27 माइनस 7 इक्वल टू 20%। दूसरा जो रेशियो है ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स, तो ये आपका हो जाएगा 35 और -7 तो इक्वल टू 28। तो ये रेशियो आपको निकालना है 20 और बाई 28, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7, तो 5/7 हो गया। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिसिंग नंबर इन द डायग्राम गिवन अबव। देखो अब हो सकता है रीजनिंग का क्या होता है ना कि अब लॉजिक ये, अब जो मैं लॉजिक समझ रहा हूँ हो सकता है आप लोग में से कोई यदि अलग लॉजिक समझ रहे हो तो उसका बताना। ये देखो ऊपर वाले को ऐड करो तो 50 इधर 50, इधर 70, इधर 30, इधर अब इसको हमको निकालना है, इसको अभी फिलहाल छोड़ दो। 30 प्लस 30 60 40। देखोगे ऊपर भी आप जब ये करते हो तो एक जो भी 10 का इंटीग्रल मल्टीपल है, नीचे भी ऐड करते हो तो 10 का इंटीग्रल मल्टीपल, ऊपर भी ऐड करते हो 10 का इंटीग्रल मल्टीपल, 10 का इंटीग्रल मल्टीपल, 10 का इंटीग्रल मल्टीपल, 10 का इंटीग्रल मल्टीपल। अब यहाँ देखो ये भी 10 का इंटीग्रल आपका ये हो जाएगा 36 और प्लस ये, इसका मतलब ये 90 हो रहा है, तो नीचे भी 10 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो ओनली 3 ही जब ऐड करोगे तो 10 का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। ये लॉजिक मैं समझता हूँ। आप लोग में से यदि कोई अलग लॉजिक समझते हो, क्योंकि आंसर तो आपका सी हो रहा है, अब आपको कोई अलग लॉजिक पता चलता है तो नो डाउट आप मुझे बताएं। शायद हो सकता है मैं गलत में हूं, लेकिन आंसर आपका ये है। नेक्स्ट है, which one of the following is the area of sector of circle of radius 10 centimeter formed by arc length of 15 centimeter। तो देखो ये कह रहा है कि एक कोई सर्कल दिया हुआ है, तो इसका रेडियस जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये रेडियस जो है ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है ओ, और ये जो आर्क लेंथ है ये आपका 15 आपका सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये आपका जो फॉर्मूला हो जाता है, तो एरिया फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और आपका ये रेडियस इंटू 15, तो ये आपका 1/2 इंटू ये 5 से ये कट जाएगा, तो ये 75 स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट x1 plus y1 into x2 plus y2 dot 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 into x10 plus y10. How many such terms are there which will have only single x and rest y? तो देखो ये 10 टर्म्स दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है कि सिंगल x को हमको कैलकुलेट करना है। तो 10 टर्म्स में x को 10c1 वे में कर सकते हैं, तो 10c1 करोगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, at what time between 2 o'clock and 3 o'clock will the hour and minute hands of a clock be 12 minutes division? तो आप घड़ी देखोगे, ठीक है, तो कह रहा है कि 3 o'clock और 2 o'clock, तो अदरवाइज ऐसे यदि देखा जाए तो नॉर्मली क्या होता है, जो 2 o'clock और 3 o'clock के बीच में ये है, तो आर हैंड, तो देखो एक जो मिनट का सुई है, ये आर का सुई जो है वो 1 घंटे में आपका 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल आपको बनाता है। अब कह रहा है कि 12 मिनट डिवीजन में होगा, तो अब आप इसमें देखोगे कि जब 2 मान के चलो पूरा 2 सपोज रहता है, तो पूरा 2 रहेगा तो तो तब तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, तब 12 मिनट का नहीं होगा, क्योंकि तब 10 का ही होगा। अब इस ऑप्शन में देखो 12 मिनट करोगे, तो 12 मिनट करोगे ये पास्ट 2, तो 12 मिनट करोगे तो ये भी आपका इधर खिसक जाएगा। तो जो आप घड़ी में प्रॉपर तरीका से देखोगे, तो जब 2 o'clock होगा तो आपका देखोगे कि टोटल आपका 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट को 5-5 में 12-12 में डिवाइड करो, तो यानी कि जो आवर्स हैंड है वो हर 12 मिनट में एक एक मिनट का 1 मिनट वाला पार्ट जो है वो नीचे जाएगा, तो 24 मिनट में आपका ये 2 चला जाएगा और आपका इधर 24 रहेगा। तो देखो ये इधर 12 पे चला जाएगा, यानी यहाँ 10 है तो ये 12 और फिर 12 के बीच का, तो 12 मिनट हो जाएगा। तो ये आपका 24 मिनट्स पास्ट 2 o'clock। नेक्स्ट कह रहा है इफ द नंबर 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 8 इतना दिया हुआ is divisible by 10 to the power n, then which one of the following is the maximum value of n? एक बात देखो, 10 जो क्या है 2 into 5 का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो हम देखेंगे कि 2 और 5 का कितने पेयर बन रहे हैं। तो पहले आप देखो 2 का यदि देखोगे तो 2 का कितना पेयर बन रहा है, यहाँ 2 टू द पावर 2 इंटू आपका, यहाँ यदि देखोगे यहाँ भी 2 टू द पावर आपका ये 6 इंटू 2, तो 2 टू द पावर 12 बन जाएगा, 2 टू द पावर 12। यहाँ भी देखोगे आप 10 है, तो 10 है तो 2 इंटू 5 का वो इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये आपका 2 टू द पावर यहाँ भी 8 बनेगा, इंटू यहाँ भी 2 टू द पावर 10 बनेगा, फिर यहाँ 15 है तो 15 वाले में नहीं बनेगा, लेकिन 8 यहाँ है तो 8 है तो इसका मतलब 42 यहाँ बनेगा, 2 टू द पावर 42, यहाँ आपका 2 टू द पावर ये आपका 32 बनेगा, ठीक है, और आपका फिर यहाँ तो देखो इसका मतलब 2 पे बहुत ज्यादा हो जा रहा है,
2 पे, तो हम 5 का सिंपली देख लेते हैं। तो 5 का यदि देखते हैं यहाँ, तो 2 का ज्यादा हो जाएगा, तो 2 तो जितना है, अब 5 का भी उतना पेयर कम से कम, तो 2 का बहुत ज्यादा हो गया। अब हम 5 का देखते हैं, तो 5 का है 4, सॉरी 5 का आपका 4, और प्लस में आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका 8 है, तो ये आपका 4 प्लस 8, और फिर आपका इधर 15 है, तो 15 इंटू 12, तो आप इसका इधर 12 हो जाएगा, फिर प्लस 20 वाला है, तो 20 वाला यहाँ 16 हो जाएगा, फिर यहाँ आपका 18 हो जाएगा, फिर यहाँ आपका जो क्या है, ये आपका 40 हो जाएगा। तो अब देखो ये सारे को ऐड करो, तो 12 12 24 24 इंटू ये आपका 16 40, तो 40 40 आपका 80 98, तो ये आपका 98 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, suppose A, B, C, D, E are 5 consecutive odd number in ascending order. Consider the following statement. Their average is A plus 4, their average is B plus 2, their average is E minus 2. देखो सीधी सी बात है, इसको नहीं पता है तो नंबर ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 9 ले लें, 11 ले लें। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनका ये करोगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो, तो ये देयर एवरेज इज ए प्लस 4, तो 3 प्लस 4 7 है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। देयर एवरेज इज बी प्लस 2 5 प्लस 2 7 सही हो गया। देयर एवरेज इज ई माइनस 4 11 माइनस 4 7, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है, अ किंग ऑर्डर्ड, जो एक राजा है वो ऑर्डर किया टू मेक ए क्राउन फ्रॉम 8 kg ऑफ गोल्ड एंड 2 kg ऑफ सिल्वर। देयर गोल्ड स्मिथ took away some of the amount of gold and replaced it by an equal amount of silver, and the crown was made weighed 10 kg. The king knows that underwater gold loses 1 by 20th of its weight, while silver loses 1 by 10th. When the crown was weighed underwater, it was 9.25 kg. How much gold was stolen by the goldsmith? देखो इसके लेमन में ऐसे है कि राजा ने कहा कि ऐसा है कि 10 केजी का सिंहासन बनाया जाए, तो 10 केजी का क्रोन जो बना तो दिया, तो अब मुकुट बनाया जाए, तो मुकुट जो आपका है 10 केजी का, लेकिन उसने बना दिया 10 केजी, लेकिन राजा ने सोना जो दिया था वो 8 केजी दिया था और चांदी दिया था 2 केजी। इसने क्या किया कि कुछ जो है वो चुरा लिया। अब देखो जो दोनों का डेंसिटी के अनुसार वो है कि मेजरमेंट ये करना है। तो देखो हम मान लें कि जो गोल्ड आपका है, तो गोल्ड आपका एक्स जो उसने ये रखा और सिल्वर बाई लगाया एक तरह से, ठीक है, दिया गया है 8 केजी, ये गोल्ड शुरू में 8 केजी दिया गया है और 2 केजी आपका सिल्वर दिया गया है, लेकिन जब वो बनाता है तो 10 केजी तो वो रखना है, लेकिन जो कुछ सोना का है उसको चांदी में बदल देता है। तो देखो एक्स प्लस बाई आपका 10 तो है ही है, ये तो दिखाई रहा है। अब देखो गोल्ड क्या है, वो जो आपका गोल्ड है 1 बाई 20 लूज करता है और जो सिल्वर है 1 बाई 10, तो यानी कि लॉस जो होता है एक्स बाई 20 गोल्ड का और बाई बाई 10 आपका सिल्वर का। तो इसका मतलब है कि आपका जो दिया हुआ है ये एक्स माइनस एक्स बाई 20 और आपका प्लस बाई माइनस बाई बाई 10 इक्वल टू 9.25, क्योंकि जब देखो बेक किया जाता है वाटर में तो ये आपका 9.25 केजी एक्चुअल में हो रहा है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये 19 आपका एक्स और प्लस 18 बाई, तो ई इक्वल टू 9.25, ये इसको यानी कि आप वो मल्टीप्लाई यदि आप ये कर दोगे तो इनटू ये आपका हो जाएगा, ये टोटल करके 185, ये आप इसका ये लोगे तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपका 185 हो गया, ठीक है ना। इधर वाला नीचे वाला एलसीएम वाला ये चला गया। अब देखो और एयर में जो मेजर हो रहा है वो आपका
19x प्लस 19y इक्वल टू 190। अब ये सोल्व करोगे तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5, यानी कि उसने 5 kg गोल्ड रखा है और 5 kg सिल्वर रखा है। तो एक्चुअल में 8 kg सिल्वर 8 kg गोल्ड दिया गया था, तो चुराया कितना? 3 kg चुरा लिया। तो ये आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ ए क्यूबिकल कंटेनर ऑफ लेंथ, जो एक क्यूबिकल कंटेनर है वो लेंथ का length, breadth and height each of 10 centimeter can contain exactly 1 liter of water. Then the spherical container of radius 10.5 centimeter contains. तो देखो 10 10 10 10 10 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आता है। तो इक्वल टू क्या हो गया? 1000 इक्वल टू cm क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। अब देखो ये जो दिया हुआ है आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, स्फेरिकल। तो स्फेयर का जो आपका वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू आपका पाई आर क्यू। तो इसको करोगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। अब इसको ये करोगे तो क्या आपका हो जाएगा? मल्टीप्लाई सारा करोगे तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या होगा? 4 लीटर 4.5 लीटर से ज्यादा है, 5 लीटर से आपका ये कम है। तो इसका आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट देखोगे, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n नेचुरल नंबर सच दैट 6 to the power n divides the product of the first 100 नेचुरल नंबर। तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 100 इसको कह सकते हो, यानी कि 100 इंटू 99 इंटू 98 डॉट डॉट डॉट। तो इसका देखो 6 जो क्या है 3 इंटू 2 का मल्टीपल है। तो देखो 100 में ये करोगे तो आपका 2 तो का वैल्यू ज्यादा आएगा, तो हम बड़ा इसमें क्या है 3 है, तो 3 वालों को देखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये करेंगे 3 ये फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई आपका 2 और ये 3 प्लस फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 3 टू पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 100 3 टू पावर 4। अब इससे बड़ा लोगे तो ये 100 से बड़ा हो जाएगा। और इसमें जितने इंटीजर, तो इसमें इंटीजर कितने आ जाएगा 33, इसमें ये 9, तो 9 को ये करोगे तो 11, इसमें ये 27, तो 27 करोगे तो 3, और ये एक 81, तो 81 वाला का करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 1। इस सारे को ऐड कर दो तो 44 48 हो जाएगा। तो आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट है, द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 10 मिनट पास्ट 3। तो देखो एक बात ध्यान रखो, एक आर जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो तो ये भी है, तो 10 मिनट्स यदि है तो मिनट वाला तो एग्जैक्ट 2 पर रहेगा, लेकिन आर वाला जो है 1 घंटे में यदि 30 मिनट का बनाता है तो 10 मिनट में कितना बनाएगा 6 का। तो आर वाला भी तो इधर सॉरी 10 मिनट में 5 डिग्री का, तो ये 10 मिनट इधर ये हुआ, तो ये पूरा 1 का गैप रहा, यानी 30 और प्लस 5 35 डिग्री। आप घड़ी को प्रॉपर देख लो। नेक्स्ट है, an international conference is attended by 65 people. They all speak at least one of English, French and German language. Suppose 15 speak English and French, 13 speak English and German, 13 speak French and German, and 5 speak all the 3 language. A total of 30 people can speak German and 30 can speak French. Which is the number of people who can speak only English? तो देखो इसको ये कर लो, मान के चलो कि ये कंप्लीट है। तो जो जो दिया हुआ है, तो देखो सबसे पहले कॉमन देखोगे, उभयनिष्ठ जो कॉमन सबसे है 5 जो है वो सब लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि सपोज फिर ये आप इसको मान लो इंग्लिश, ये जो है आपका इंग्लिश है, ये आपका फ्रेंच है और ये आपका जर्मन है। तो देखो अब एक ये में चलो लो, तो देखो जब 5 तीनों बोलते हैं,
तो कह रहा है कि 15 जो है वो स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो इसका मतलब जब ये 5 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 13 जो है स्पीक इंग्लिश एंड जर्मन। तो इंग्लिश और जर्मन का ये है, तो 13 ये यदि बोलते तो ये 5 ऑलरेडी हो गया, तो ये 8 आपका हो जाएगा। अब देखो जो 13 स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, तो देखो ये 5 हो गया तो ये भी आपका 8 हो जाएगा। अब देखो इसमें दे ऑल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ इंग्लिश फ्रेंच एंड ये स्पीक, ठीक है। तो हाँ, अब इसमें देखो ए टोटल ऑफ 30 पीपल कैन स्पीक जर्मन। तो जर्मन 30 बोलता है, लेकिन यहाँ देखोगे ये जर्मन ये भी तो बोल रहे हैं, ये वाले। तो 8 8 16 और प्लस 5 21, तो इसका मतलब 9 है जो सिर्फ ओनली जर्मन बोलते हैं। तो जर्मन का यानी 30 हो गया। अब देखो जर्मन एंड 30 कैन स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच भी आपका 30 बोलते हैं। तो देखो ये 8 और 5 13 और प्लस आपका ये हो गया 10, तो ये आपका 30 टोटल होना चाहिए था। तो 13 और प्लस तो ये आपका 7 हो जाएगा। 7 हो गया। अब देखो ये कह रहा है कि कितने ओनली इंग्लिश बोलते हैं, तो ये जो है उसको सारे ऐड कर दो। अब बाकी जो बचेगा वही आपका सिर्फ है, और उसको 65 में माइनस करना है। तो देखो यहाँ ये 7 प्लस आपका ये 10 प्लस 5 प्लस 8 आपका 10 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8 और प्लस आपका 9। अब इनको ऐड करो तो आपका क्या हो जाएगा 17 प्लस 5 22 22 और प्लस ये 30, तो 80 80 प्लस 38 और ये आपका हो जाएगा 38 और 9 47 हो जाता है। अब 47 को डिवाइड करो 65 में, तो 65 को डिवाइड करोगे 47 में तो एक्चुअली ये 18 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, लेकिन 18 कोई ऑप्शन नहीं है, तो 18 से तो ज्यादा नहीं हो सकता है, तो ये आपका 17 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सपोज 72 equal to m into n, where m and n are positive integers such that आपका जो है n जो है m से बड़ा है और m जो है 1 से बड़ा है, तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ m आर। तो देखो इसको ये कर लो, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं तो 2 इंटू 36 लिख सकते हैं। तभी देखो ये फॉलो हो जाएगा कि ये 1 से बड़ा ये m है और ये इसको n मान लो। फिर आप 3 इंटू 24 कर सकते हो, फिर आप 4 इंटू 18 कर सकते हो, 6 इंटू 12 कर सकते हो, 8 इंटू 9 कर सकते हो। तो ऐसे 5 पेयर्स बनेंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं बन पाएगा। तो ये आपका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट अब कह रहा है सपोज एक्स वाई जेड आर 3 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स जो है आपका है 22 से लेस देन और इक्वल टू है, और जो बाई है वो जेड से लेस देन और इक्वल टू है, और एक्स वाई जेड जो है 72 है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ यस इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ द इक्वेशन एक्स वाई प्लस जेड। देखो बेटर है ना इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लो, लेकिन सबसे पहले क्या कर लो 72 को आप डिवाइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 9। तो देखो ये आपका इस ढंग से हो जाता है, लेकिन इसको 3 पार्ट में इस ढंग से बांटना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एस हो जाए। तो अब ये जो एस का वैल्यू इसमें से कोई होगा, तो सपोज हम 14 लेकर के 14 लेकर के देखेंगे, 14 लेकर के यदि आप देखते हो तो 14 में क्या हो सकता है आपका 2 6 6, तब देखो 6 दूनी 12 से 60, ये 72 इसका भी मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपको फॉलो करना है और आपको ये भी फॉलो करना है, तो ये भी हो गया। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 8, ये भी आपका, तो देखो इसको ऐड करोगे 14, इसको ऐड कर रहे हो 14, तो इसका मतलब आपका
14 पे ये हो रहा है। आपको इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड को लेकर के कोशिश करना है। नेक्स्ट, which one of the following is the remainder when 10 to the power 20 is divided by 7? इसमें साइक्लिसिटी का फॉर्मूला आप देखोगे तो 7 पर देखो 10 टू द पावर 1 यदि रखते हो, इसको 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 होता है। 10 टू द पावर 2 करोगे, इसको 7 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 टू द पावर 3 करोगे, इसको 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 7 से इसको आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या क्या हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 6। उसी ढंग से पावर 4 करोगे तो रिमाइंडर आपका 4 हो जाएगा। फिर पावर 5 करोगे ये, ठीक है, तो उसी ढंग से 6 पर पावर करोगे तो आपका 1 आ जाता है। तो 6 पर पावर 1 जब करोगे तो यानी 6 का इंटीग्रल जो है वो उस पर पावर 1 आ जाएगा। तो 6 इंटू 3 तो 18, यानी कि 10 टू द पावर 18 पर भी 1 आ जाएगा। तो अब कितना बचा, 10 टू द पावर 2 बचा। तो 10 टू द पावर 2 पर हम जब इसको डिवाइड करते हैं 7 से तो ये आपका 2 बचता है। तो आंसर इसका आपका 2 होगा। ये साइक्लिसिटी का आपको फॉर्मूला ये चीजें करना होगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी एज गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो जो कह रहा है कि एक डायग्राम दिया हुआ है उसमें आपको एबीसी को, ये ट्रायंगल है उसको कंसीडर आपको करना है। तो देखो 2 पीपल है, स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो एक आदमी जो है ए से स्टार्ट करता है, एक बी से स्टार्ट। तो ए का जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर, ए का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और बी का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो एंड मूव इन द साइड ऑफ द ट्रायंगल इन क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन में आपको मूव कर रहे हैं। तो दे मीट ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो हम एक सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि आप इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर होगा तो हम तीनों साइड बराबर, तो देखो 20, ये 30 है और एक इसका 20 है। तो 20 और 30 का क्या हो जाता है, यदि आप एलसीएम लो तो 60 हो जाएगा सिंप्लिसिटी के लिए। तो 60 मान के चलो, तो इस सब का साइड 20 20 20 हम मान ले, तो ये तीनों का 60। तो अब देखो ये 60 यदि है, अब देखो मान के चलो कि ये 20 का है, तो 20 तो 2 घंटे में कितना ये चलेगा, तो ये 20 यहाँ 20 यहाँ, तो ए पे आ जाएगा 2 घंटे में। ये कितना है, ये 30 चल रहा है, तो 2 घंटे में ये 60 चलेगा, तो यानी 20 20 20 ये आ जाएगा। तो यानी फर्स्ट टाइम ए पे मिलेंगे, ठीक है, या सिंपल। आप कोई भी लेकर के वैल्यू देखो तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट, the number of ways in which 3 boys and 2 girls can be arranged in a queue given that 2 girls have to be next to each other। तो देखो गर्ल्स को फिलहाल के लिए 1 मान लो, एक पेयर है, और 3 बॉयज हैं तो 3 बॉय, क्योंकि गर्ल्स को साथ में रहना है तो 3 और प्लस 4 एक तरह से हम मान लो, तो 4 को हम 4 फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल 4 के फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये दो गर्ल्स तो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं ना, तो इसको 2 फैक्टोरियल 2 के फॉर्म में, तो 24 को फैक्टोरियल करोगे तो 24 आता है, 2 को फैक्टोरियल करोगे तो 2 आएगा, यानी कि 48 बेज में हम ये इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है 19, करा द रेशियो ऑफ एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 3:1। आफ्टर 15 years द एज रेशियो विल बी 2:1। व्हाट इज द एज ऑफ द मैन। देखो हीट एंड ट्रायल से आप देखोगे वर्तमान में जो है पिता का एज 3 गुना है बेटे से, तो 3:1 है। तो इसका मतलब है जो ये पिता का एज है वो अभी तो पिता का एज ही कह रहा ना, यानी मैन का एज कह रहा है, तो ये 3 है और ये 1 है। इसका मतलब समझो कि पिता का एज 3 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो अब देखो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब हम 2 है तो हीट एंड ट्रायल से चेक कर सकते हैं। तो देखो ये इसका 3:1 है, इसका मतलब है कि पिता का 45 है तो बेटा का 15 होना चाहिए। तो 45 और 15 अभी हम फिलहाल लेके चलते हैं। अब देखो करा 15 साल बाद देयर एज रेशियो विल बी 2:1। अब 15 साल इसमें ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और इसमें ऐड करो तो 30 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है ना 2:1 के रेशियो में है ना। तो ये आराम से हमारा हो गया। अब ये नहीं होता तो हम ये चेक करते, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपको देखना होगा। नेक्स्ट करा, ये लास्ट क्वेश्चन है,
2 pillars are placed vertically 8 feet apart. ये 8 फीट की दूरी पे रखे हुए हैं। कह रहा है कि the height difference of the 2 pillars is 6 feet. The 2 ends of the rope of length 15 feet are tied to the tips of 2 pillars. The portion of the length of the taller pillar that can be brought in contact with the rope without detaching the rope from the pillar. देखो इस ढंग से समझो कि 2 पिलर है तो वो दोनों क्या है 8 फीट की दूरी पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका वो 8 फीट है और ई जो कर रहा है कि इसको ऐसे यदि करो तो ई हाइट जो है यानी कि ये एक ऐसे होगा तो ई हाइट जो है वो 6 फीट है। ये 6 फीट आपका है तो ये रोप यदि बांधा गया तो देखो ये भी 8 होगा। अब 15 मीटर का रोप बांधा गया है तो जस्ट एग्जांपल ये करो, इमेजिन करो कि ये रोप इस ढंग से बांधा गया है तो देखो ये आपका 8 है, ये 6 है। तो आप पाइथागोरियन फॉर्मूला के अनुसार देखोगे तो ये एक्चुअल में यदि एग्जैक्ट यहां बंधा हुआ होता तो ये 10 होना चाहिए था क्योंकि 8 ये करोगे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करोगे तो ये आपका 64 प्लस 36 इक्वल टू ये 100 हो जाता है यानी कि 10। लेकिन तो अब देखो अब उस अनुसार एग्जैक्ट यदि यहां बंधा हुआ होता तो ये 5 मीटर तक लटकता हुआ होता। ठीक है ना, 5 मीटर, सॉरी 5 फीट। लेकिन 5 फीट तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये यहां बंधा हुआ नहीं है, ये कहीं यहां बंधा हुआ है, कहीं भी। तो देखो ये हाइट जो आपका रॉप का है वो आपका 15 मीटर का है। अब ये कहीं यहाँ तो ये टोटल जो है 6 मीटर 6 फीट है। तो आप इसका फॉर्मूला जो ये होगा तो ये आपका कोई भी है, ये एक्चुअली यहाँ तो रहता तो 10 हो जाता, लेकिन यहाँ जो है तो ये क्या है 15 और माइनस कोई x है और ई वाला जो आपका है ये मान के चलो ये x है, ये 6 माइनस एक्स। तो आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। ये 8 तो आपका ये तो फिक्स ही है और प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो समवेयर जो आएगा 6 और 7 के बीच में आएगा। तो आपका सी ये हो जाता। 5 यदि ऑप्शन में हुआ होता तो मान के चलो कि और एकदम टॉप से बंधा हुआ होता तो सीधा ये 5 हो गया हुआ होता, तो आपका ये बी हो गया। ये इस 20 क्वेश्चन के आंसर की यहां दिए हुए हैं। इसी के साथ हमारा जो है 2018 का पेपर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। और अब हम पेपर 2 का नेक्स्ट में ये करेंगे। ग्रेजुअली मैंने जैसा कि बताया धीरे धीरे करके हम करते चलेंगे क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी पूछा है जाता है और समझने में भी आंसर ये आपको मदद मिलता है। जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन क्यूरी कमेंट बॉक्स में डालें और हमें आप जो भी है संपर्क कर सकते हैं। जिनको टेस्ट देना है वो केएन स्टडीज पे आप टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।